अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक आपने देखा होगा कि जापान से डिपोर्टेशन की वजह या रीज़न क्या होती है लोगों की या क्या बनती है। रिसेंटली मैं जापान होके आया हूँ, तो मैंने अपनी वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है पिछली वीडियोस में। और कुछ ये वीडियोस देख के कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया या कुछ पहले ही जानने वाले थे जो जापान जाना चाह रहे थे या वहाँ से डिपोर्ट हुए थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। तो मुझे कुछ चीज़ें उनसे पता चलीं, जैसे कि डिपोर्टेशन क्यों हुई या क्या वजह बनी। तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि उस पे मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आइंदा जाने वालों के लिए वो कुछ आइडिया हो सके उनको। सबसे पहले मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ उसमें ये है कि मार्केट में ट्रैवल एजेंसी वाले आपसे 10 से 15 हज़ार दिरहम चार्ज कर रहे हैं कि वो आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, उसमें आपको टिकट देंगे और होटल बुकिंग देंगे। बेशक एमिरेट्स की टिकट है, बट स्टिल 10 से 15 हज़ार दिरहम जापान के वीज़ा के लिए और एमिरेट्स की टिकट के लिए और होटल बुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज है। और आप में से कई लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। ये एक बंदे ने मेरे से शेयर किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने पैसे दे के वो जापान गया है और वहाँ से डिपोर्ट होके आया है। जापान के वीज़े की फ़ीस बिल्कुल फ्री है पाकिस्तानियों के लिए, और बहुत थोड़े से चार्जेस हैं इवन दूसरी नेशनलिटीज़ के लिए भी। आपको ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, लेकिन आप खुद अंदाज़ा कर लें कितनी प्रोसेसिंग फ़ी होनी चाहिए एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा कुछ लोगों के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इतने ज़्यादा ये चार्जेस पे कर देते हैं, या लोग कहते हैं उनको ये डन बेस पे है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हैं, कुछ लोगों के पास होते हैं, तो वो भी इतना फिर भी चार्जेस वगैरह आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है उसकी। और ये भी लाजिम नहीं है आपने एमिरेट्स पे ही फ़्लाई करना है, आप कतर एयरवेज़ लेके जा सकते हैं, या फ़िलिपीन एयरलाइन है उस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेहतर है आपको अगर कोई इतने चार्जेस बताता है तो आप 2-3 और जगह से मशवरा करें या कंसल्ट करें, आपको बेहतर प्राइस मिल जाएगी। सेकंड, आप जापान ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए दुबई की। आप जापान ट्रैवल कर रहे हो, आप जापान से वापस दुबई आ रहे हो, ओके फ़ाइन, आपके पास रिटर्न टिकट है। अगर आप जापान के बाद किसी और कंट्री लाइक हांगकांग या थाईलैंड विज़िट कर रहे हो और वहाँ से वापस दुबई आना है, तो भी आपके पास दुबई तक की टिकट्स आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोग श्योर नहीं होते कि जापान में एंट्री मिलती है नहीं मिलती, तो वो जापान से एग्ज़िट की टिकट तो कर लेते हैं, वो बेशक हांगकांग हो या थाईलैंड हो, लेकिन दुबई की टिकट नहीं करते कि आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या मे भी टिकट चेंज करनी पड़े। तो बेहतर है कि जापान से एग्ज़िट की कर लो, दुबई की बाद में कर लेंगे या देख लेंगे। तो बेहतर है प्लान कंफर्म करके दुबई तक की टिकट्स आपके पास होनी चाहिए कंफर्म। थर्ड पे आ जाता है ट्रैवल प्लान। कई लोग पूछते हैं कि ट्रैवल प्लान हार्ड कॉपी लेके जाएं, सॉफ्ट कॉपी लेके जाएं। आप दोनों में से कुछ भी लेके जाएं, सॉफ्ट कॉपी भी ले जाएं, हार्ड कॉपी भी अपने साथ ले जाएं ट्रैवल प्लान की। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि वहाँ जाके अगर आपसे पूछते हैं, आपका वीज़ा तकरीबन 3 महीने का होता है, उसमें आपने ट्रैवल करना होता है। मे बी आप महीने बाद ट्रैवल कर रहे हैं, 15 दिन बाद कर रहे हैं या 2 महीने बाद कर रहे हैं, आपका 6 से 7 दिन का ट्रिप होता है। उसमें आपको कम से कम आपको मेन जो 6 दिन आपने घूमना है उन जगहों का आइडिया होना चाहिए। कोई ट्रेन के मेन स्टेशंस, अगर आपने ट्रेन यूज़ करनी है, आपने एयरपोर्ट से अपने स्टेशन पे जाना है या हॉस्टल या होटल में जाना है, आपको वो ट्रेन स्टेशंस के नाम पता होने चाहिए, आइडिया होना चाहिए कितना टाइम लगता है। गूगल मैप में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल क्रोम में आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास कई ऑप्शंस हैं। तो आपका ये जो 6 से 7 दिन का या 5 दिन का ट्रिप है, आपके माइंड में या फिंगर टिप पे होना चाहिए। आपको वो क्वेश्चन करे कि आपने कैसे जाना है, आपके पास आंसर उसका उसी टाइम होना चाहिए, या आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने ट्रैवल प्लान खुद बनाया है। और अगर ये आप इस तरह कर लेंगे तो आई थिंक ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पे मैं देखता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो हमारी होनी चाहिए। अगर आपने जापान या किसी बड़े कंट्री ट्रैवल या विज़िट करने जाना है, तो ट्रैवल हिस्ट्री आपको थोड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी वैसे नहीं है कि आप किसी बड़े कंट्री जापान या किसी दूसरे कंट्री फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी एज़ ए पाकिस्तानी या पासपोर्ट की हमारी थोड़ी रेपुटेशन इस तरह की है कि काफ़ी लोग जाते हैं और वापस नहीं आते, तो इस वजह से थोड़ा डाउट जो है ना वो रहता है। तो बेहतर है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, पहले आप कुछ कंट्रीज़ विज़िट करके आए हों, और उससे आपको एक्सपीरियंस भी होता है डिफरेंट इमिग्रेशंस फेस करने का। फिफ्थ, आपका जो होटल या हॉस्टल बुकिंग है वो आपकी कंफर्म होनी चाहिए।
और लास्ट में आप जो बैगेज लेके आ रहे हो, और अगर आपका 3-4 दिन का ट्रिप है या जितने दिन का ट्रिप है उस हिसाब से आपका बैगेज होना चाहिए। ये नहीं आप 4-5 दिन के लिए आ रहे हो और बैगेज आपका महीने भर का सामान आप साथ लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ भी नोटिस होती है। तो ओवरऑल आपने जस्ट वो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं आती कोई मसला नहीं, आपको ट्रांसलेटर मिलेगा। उससे आपने ये नहीं होना कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, नहीं, आपने उर्दू में आंसर करना है, पंजाबी में आंसर करना है, इंग्लिश में आंसर करना है, अपने कॉन्फिडेंटली करना है, सिंपल। बाकी इस वीडियो में इतने ही मुझे ये पॉइंट्स लगे कि मैं शेयर आपसे कर दूं। अगर आपका अलग एक्सपीरियंस है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।